गुरुदेव भगवान की जय। असम संयम महाबाहो मनो दुग्रहिं चलन अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोचते। आखिर ये बातें क्या हैं? शास्त्रों में हमारे ये बातें कही गई हैं, तो क्यों कही गई हैं? असम संयम महाबाहो मनो दुग्रहिं चलन अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। तात्पर्य ये है, साधारण भाषा में प्रयास करते हैं इसको समझाने का। हमारा मन की एक आदत है नई नई चीज़ों में लगना। कोई भी एक चीज़ में हमारा मन टिक नहीं सकता, तो नई नई चीज़ों के बारे में खोज करेगा, समझेगा, प्रयास करेगा, उनको जानने की इच्छा करेगा। तो जितनी जितनी इस संसार की चीज़ों में मन हमारा जाता रहेगा और हम उसे पसंद करते रहेंगे, मन को ताकत मिलती रहेगी। तो महाबाहो कहा गया है, मन को महाबली कहा गया है। 1000 भुजाओं की ताकत है मन में। लेकिन प्यारे, मन तो एक जड़ चीज़ है, जो भी कुछ दिखाई पड़ती है, दिखने वाली चीज़ें विनाशी और परिवर्तनशील हैं, जड़ हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। तो मन भी तो जड़ हुआ फिर। तो मन एक जड़ वस्तु है, उसमें जितनी भी ताकत है उसमें हमारे द्वारा ही हमारी ताकत है। हम जहाँ चाहें मन को लगा सकते हैं, जहाँ चाहें मन को नहीं लगा सकते। अब आगे यदि हम मन के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से धोखा खाएंगे। यदि हम अपने मन को समझाने में कामयाब हो गए तो इसी मन के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। पर होता यही है कि हम जैसे जैसे संसार को पसंद करते हैं वैसे वैसे हमारा मन बलवान होता जाता है, और फिर वहाँ पे बुद्धि की नहीं चलती है, बुद्धि की नहीं चलती, मन की चलती है। तो मन को कैसे ठीक करते हैं? मन को ज्ञान और वैराग्य से ठीक किया जा सकता है। खास बात यह है कि मन को वैराग्य से ठीक किया जा सकता है, बुद्धि को ज्ञान से ठीक करते हैं। ज्ञान कैसे आता है? जब विवेक के द्वारा हम विचार करते हैं, विवेक की आँख खुलती है। किसी ज्ञानी महापुरुष के, जो सद्गुरु की श्रेणी में हो, उसके संपर्क में आने के बाद, उसकी उपासना करने के बाद जब हमें वास्तविक तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमारी बुद्धि ठीक होती है। फिर एक सिस्टम है प्यारे, जब हमारा मन बुद्धि के हिसाब से चलेगा, बुद्धि विवेकवती होती है, विवेक के हिसाब से चलती है, और हमारा विवेक परम तत्व से जुड़ता है, तब हमें सही क्या है, यथार्थ क्या है, उसका परिचय होता है। ये दिक्कत है प्यारे, हम अपने सही रास्ते तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो विचारधारा है, वो हजारों जन्मों से मन के अनुरूप ही चलती है। जितने भी जीव जंतु हैं उनके सारे काम मन के हिसाब से चलते हैं। तो मन और बुद्धि का संबंध सिर्फ संसार तक है। खाने पीने, अपने ज़रूरत की चीज़ें मन बुद्धि के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, पर वो तत्व ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है वो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए ही मानव जन्म मिला है। ये दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इस बात को समझकर आप अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए, और जब ये विचार करेंगे तो आपको इस बात को समझाने वाला कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। क्योंकि सिद्धांत है कि आपको जब भी प्यास लगी होगी, पानी की व्यवस्था है पहले से ही वहाँ पे। एक बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के पास दूध की व्यवस्था हो जाती है, उसके पीने के लिए दूध की व्यवस्था पहले से होती है या नहीं होती? खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं पहले से परमात्मा करता है। ये हमारा भ्रम है, ये सब व्यवस्था हम करते हैं।
जहाँ पे आपकी जो मुख्य आवश्यकता होगी, आपकी जितनी जिसके प्रति जो जिज्ञासा होगी, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है। जीते जी सांस, हमारी जो ये सांस चल रही है, ये सांस चलते चलते हम परम शांति को प्राप्त करें। बस ये बात हजारों कोणों से कही गई है। एक ऐसी शांति, परम शांति, जो केवल मनुष्य के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ये मर्म रूप में ये बात है। वेदों में अनेक तरीके से, अनेक विचार से बात कही गई है, पर अब ये कितनी समझ में आ सकती है, कितनी हम पकड़ सकते हैं इस बात को, ये ऊपर ऊपर ही निकल जाती है जब तक इस बात को हम ठीक से नहीं समझेंगे। और भगवान की अपार कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। कृपा तो है उनकी, ऑलरेडी ये सारे मनुष्यों पर है, पर हम स्वयं इस विचार को नहीं समझते। हम कभी विचार ही नहीं करते। हम अपने जीवन के जो मुख्य पहलू हैं, खाने पीने, सोने और गप सड़ाके में लगा देते हैं और काम धंधे में लगा देते हैं। करना चाहिए काम, जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सारे काम, जितने भी काम हैं ना, श्रम, उन सब का संबंध शरीर तक है। और आज ये बात बताने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। तो हमारे जीवन में एक ऐसी भी शांति आ सकती है, एक ऐसा भी जीवन हमारा हो सकता है, तो सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त कर सकते। फिर हमें सारे व्यवहार आ जाएंगे, सारे तरीके आ जाएंगे, और कोई भी परिस्थिति हमें उद्वेलित नहीं कर सकती। हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं। कोई परिस्थिति आए तो उसमें जो भी कुछ कर सकते हैं कर दें, शेष को नियत पर छोड़ दें। बस यही तो सेवा धर्म है। अपने लिए ना कुछ चाहिए, ना कुछ करना। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है, हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ये बात धीरे धीरे ही समझ में आएगी। जो भी कुछ हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। हमारे शरीर की जो भी ज़रूरतें हैं, सब अपने आप पूरी हो रही हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे, पेट में थे, तो हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही थी? इस पर ध्यान जाना चाहिए। तो बस प्यारे, इस बात पे विचार करना है, और विचार ही हमारे जीवन की मुख्य विषय है, और निरंतर हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। इसी के साथ सादर नमस्कार।